इसी तरह का एडवाइस देना है तो अपना पार्टी छोड़ दे, आके एडवाइजर बहाल हो जाए। हम किसी का बात मान के पार्टी चलाते हैं क्या? उनके साथ रहेगा कौन? जो पेट पेटी, बेटा बेटी, माए बहन, भाई बहन की पार्टी हो, उसके साथ रहता कौन है कि रहेगा? एमएलसी के चुनाव में जनता वोट देती है, जनप्रतिनिधि वोट देते हैं। जिसको इतना ज्ञान नहीं हो कि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, अब उससे क्या बात करना है? नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी और उपनेता नवल किशोर यादव। एमएलसी चुनाव में जो परिणाम आए, बीजेपी के खाते में जो सीटें आई हैं, क्या कहना है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र में जो विक्ट्री मिली है वो बिहार के तमाम लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, मतदाताओं को, जो जिन्होंने बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है। लेकिन आप एक कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मेरा जो धीरे धीरे कुनबा है वो बढ़ रहा है। पिछले एमएलसी चुनाव में हमने 4 सीट जीता और इस बार 6 सीट पे जीते हैं। हाँ, तो 4-6 होते ही रहता है। ये कौन बड़ा पहाड़ गिर गया? कुनबा बढ़ा है तो लोगों को बुला के खिलावे पिलावे अपने लोगों को, इसमें डंका पीटने की क्या बात है? बढ़ा है तो बढ़ा है, कौन कह रहा है कि घटा है? उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि जदयू एमएलसी चुनाव में भी तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई। वो अपने लिए चिंतित क्यों नहीं हो, दूसरे के लिए चिंतित क्यों है? अपने लिए चिंतित रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने पार्टी के कुनबा बढ़ाने हुआ ना ज़्यादा बेहतर होगा। ये दूसरा के फेरा में क्यों पड़े हुए, दूसरा से क्यों पीड़ित हो रहे हैं? जब सब कुछ उनका ठीक ही है तो दूसरा के लिए इतना परेशान क्यों हैं? अपने लिए परेशान रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दिया, साबित कर दिए। बीजेपी और जदयू में हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े, और है हिम्मत तो लड़ के दिखाए। अगर इसी तरह का एडवाइस देना है तो अपना पार्टी छोड़ दे, आके एडवाइजर बहाल हो जाए। हम किसी का बात मान के पार्टी चलाते हैं क्या? उनके साथ रहेगा कौन? जो पेट पेटी, बेटा बेटी, माए बहन, भाई बहन की पार्टी हो, उसके साथ रहता कौन है कि रहेगा? हमारे साथ तो सब कोई रहता है, मिला जुला के चलते हैं। लोकतंत्र में तो जोड़ना ही मेरा काम है, हम लोगों की पार्टी का काम है, जोड़ के चलते हैं। वो जहाँ विधानसभा पर जो उपचुनाव होने वाला है, वहाँ पर भी उन्होंने कह दिया है कि जो हाल होगा वो सबके सामने जमानत जब्त होगा, जमानत जब्त। बोचहा में जमानत जब्त होगा, पैर उड़काने से कुछ नहीं होता है, जमानत जब्त होगा। जीत रही है आपकी पार्टी? जमानत जब्त करा रही है, सिर्फ जीत नहीं रही है, जमानत जब्त कराएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। धुआंधार प्रचार करने से क्या होगा? रिजल्ट आएगा ना, आ रहा है रिजल्ट, पता चल जाएगा। कांग्रेस भी यही कह रही है कि जिस तरह से एमएलसी चुनाव में जो जनता जो सबक सिखाई है बीजेपी और जदयू को, वो भूलने लायक नहीं है। एमएलसी के चुनाव में जनता वोट देती है कि जनप्रतिनिधि वोट देते हैं। जिसको इतना ज्ञान नहीं हो कि ये डायरेक्ट चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, अब उससे क्या बात करना है? ये चुनाव जनता का नहीं, जनप्रतिनिधि का है। नवल किशोर यादव जी, क्या लगता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ उलट फेर किए जा सकते हैं? कहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि फेरबदल होगा? कहाँ से आपने सुन लिया? हमको तो नहीं पता है कि इस तरह का कोई मंत्रिमंडल में विभाग अभी मत्स्य जो विभाग है वहाँ पे अभी कोई स्थापित नहीं है, तो उसको लेकर के भी कई तरह के कहा जा रहा है। निश्चित रूप से जब एक मिनिस्टर जब स्थगित होते हैं तो दूसरे मिनिस्टर के यहाँ चार्ज किसी न किसी को सेटल हो जाता है। तो ये कब होगा? कोई ऐसा समय निर्धारित? कोई जरूरी थोड़े एक मिनिस्टर 3 विभाग 4 विभाग के चार्ज देखते हैं, कोई जरूरी होगा? ये तो जब मुख्यमंत्री का अपना एकाधिकार है, जब जरूरत समझेंगे तो करेंगे, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल क्या होना है? कुछ ऐसा नहीं होगा मेरे समझ से नहीं। अगर आप लोग कहीं से सुनी है तो आप ही लोगों से, हम भी सुन रहे हैं।
कि मुझे तो जानकारी नहीं है। योगी मॉडल जो है बिहार में लागू करने की बात कही जा रही है। कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि आप लोग हम बिहार के लोग चाहेंगे तब ना, मेरे चाहने से कुछ थोड़ी होगा। क्या कहेंगे? हर राज्य का अपना मॉडल होता है। आप चाहते हैं कि बिहार में योगी मॉडल लागू? नहीं, हम बिहार मॉडल चाहते हैं और बिहार मॉडल ही हो रहा है। दूसरे के आपके घर में जो खाना बना है वो हमारे घर में खाना बनेगा और सूट करेगा खाने वाले को, ये कोई ज़रूरी थोड़े है। हर घरों का अपना अपना परिचालन होता है, अपने हिसाब से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।